एक सवाल कभी ना कभी आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। मिथोलॉजी की माने तो मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलकर परलोक जाती है, जहां उसके पाप और पुण्य के बेस पर उसे स्वर्ग या फिर नरक में भेजा जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मरने के बाद शरीर के साथ क्या होता है। मरने के बाद क्या होता है, इस बात का पता लगाने के लिए जर्मनी में डॉक्टर्स ने कुछ मरीजों पर रिसर्च की जो कोमा में थे। कोमा वो स्टेज होती है जिसमें इंसान का शरीर एक तरह से डेड ही होता है, और बहुत कम लोग होते हैं जो कोमा से बाहर आकर वापस नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। जर्मनी में रिसर्चर्स ने उन लोगों से बात की जो कोमा में रह चुके थे और पता करने की कोशिश की कि कोमा के समय शरीर में क्या महसूस होता है और किस तरह की चीजें होती हैं। पर इन मरीजों के जवाब काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। ये वो लोग थे जिन्होंने NDE को फेस किया था, यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। कई लोगों ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि वो मर चुके थे। 50% लोगों ने कहा कि एक खुशी से भरा अनुभव था, क्योंकि उन्हें उस समय किसी भी तरह की तकलीफ महसूस ही नहीं हो रही थी। इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 25% लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि वो बॉडी से बाहर निकलकर अपने ही शरीर को देख पा रहे थे। तो कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने किसी और मरे हुए इंसान से बातें करने का दावा किया। लेकिन मरने के बाद क्या होता है, इस बात को समझने के लिए ये जानकारी काफी नहीं थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे दूसरे देशों में भी इस रिसर्च को दोबारा किया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स को पता चला कि मौत कोई घटना नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को रिवर्स करके किसी इंसान को जिंदा भी किया जा सकता है। जब इंसान मौत के करीब होता है तो दिमाग को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दिमाग की प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं और इंसान ढेर सारे एक्सीडेंट्स को माइंड में एक साथ एक्सपीरियंस करने लगता है। कई लोगों ने रिसर्च में दावा किया था कि उन्हें कोमा में एक तेज रोशनी नजर आई थी, जो असल में ऑपरेशन में रखी लाइट थी। वही इस बात को जांचने के लिए कि क्या कोमा के दौरान आत्मा शरीर से बाहर आती है, डॉक्टर्स ने मरीज के बेड के पास एक चिट्ठी लगाई, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है तो मरीज उसे पढ़ पाए और अपने अनुभव को बाद में शेयर करे। लेकिन कोई भी मरीज कोमा के दौरान चिट्ठी नहीं पढ़ पाया। इसके बाद ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन हर बार रिजल्ट सेम ही था, जिसमें हमें पता चलता है कि मरते समय दिमाग कुछ ऐसी घटनाओं को एक्सपीरियंस करता है जिसे साइंस में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अब अगर साइंस के नजरिए से शरीर के साथ क्या होता है इसकी बात करें, तो जब कोई इंसान मरता है तो उसका दिल काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ब्लड की कमी के कारण शरीर के दूसरे ऑर्गन काम नहीं कर सकते। बिना ऑक्सीजन के दिमाग के सेल्स मरना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग हार्मोन्स प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और ऑर्गन्स को कमांड मिलना भी बंद हो जाता है। इसके बाद बॉडी में पोस्ट बॉडी प्रोसेस शुरू हो जाती है। बिना ऑक्सीजन के सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती है। हालांकि कुछ सेल्स अभी भी जिंदा होती है जो शरीर की बची कुची एनर्जी को यूज कर रही होती है। वही शरीर के पूरी तरह डेड रहने के बाद भी बॉडी में मौजूद हजारों बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। बैक्टीरिया हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने के 8 घंटे में बॉडी में मौजूद कैल्शियम कोशिकाओं के साथ मर्ज होने लगता है, जिसे कहते हैं रेगर मोर्टस। इसी दौरान बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, क्योंकि शरीर पूरी तरह से डेड हो चुका है, और इसलिए बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल्स की वॉल्स वीक होने लगती है और कई तरह के गैसेस बॉडी से बाहर निकलने लगती है। साथ ही बॉडी का कलर भी चेंज होने लगता है। वही बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया अब जिंदा रहने के लिए शरीर के अंगों को ही खाने लगते हैं, यानी बॉडी उस स्टेज में पहुंच जाती है जहां ऑर्गन सड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जैसा कि कई मिथोलॉजीज में दावा किया जाता है कि मरने के बाद ही एक लाइफ होती है, ये मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मरने के बाद भी कोई आफ्टर लाइफ होती है? अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।